नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने जीके में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जिसके कारण मेरा सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन हुआ। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। देखो, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक शुरू करना है। चलो हिस्ट्री से लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हड़प्पा का मैंने कोई टॉपिक लिया जैसे जैसे मैंने हड़प्पा का कोई टॉपिक लिया, ठीक है। जैसे मैंने हड़प्पा का टॉपिक लिया तो मैंने पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चुनहड़ो इनकी साइट्स कहाँ पे है, इनके जो वो थे कि किस किस वर्ष में इनका एग्जीबिशन हुआ था। और फिर मैंने इनके पढ़ लिया कि इनके जो धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। इस पूरी डिटेल को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना। एक बुक्स आती है पिनेकल पब्लिकेशन, ठीक है। पिनेकल की पब्लिकेशन बुक में आप जाना तो वहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जैसे मान लो इसमें हर चीज़ के टॉपिक के बारे में दिया हुआ है। जैसे मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ा तो प्राचीन इतिहास में मेरे ये हड़प्पा का इतिहास हो गया, सिंधु सभ्यता। मैंने इसके उस वाले को करने के बाद, यानी इस पूरे को पढ़ने के बाद आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव लगाने। पर ध्यान रखना, ये नहीं है कि आपने उसको फटाफट पढ़ दिया, उसको ध्यान ध्यान से पढ़ना, आप आराम आराम से पढ़ो, फिर इसके मॉक लगाओ। फिर इसके आपको मॉक लगाने नहीं, टेस्ट लगाने। अब इसमें भी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं हिस्ट्री खोलता हूँ अभी। देखो, जैसे ये रही हिस्ट्री देखो। अब आप इसके अंदर इस बुक की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसके आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे मान लो मुझे हड़प्पा के बारे में पढ़ना, तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन के ऑप्शन आएंगे उनके चारों के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको इससे ना इसको सोल्व करने में आसानी पड़ जाएगी। यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो किस बारे में दी गई है, क्या क्या चीज़ उसमें है, ठीक। जैसे धोलावीरा के बारे में दे दो, धोलावीरा के जो ये बाकी ऑप्शन है इनके बारे में बता देंगे, 3 4 5 जो भी हैं। इस तरीके से आपको करना है। अब इस बुक की एक खास बात ये भी है कि जो इसमें टाइप वाइज बनाए गए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सीधा सारे टाइप वाइज बनाए गए। जैसे देखो, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और चोल वंश, विविध, यानी ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो ऐसा मान लो आपको हिस्ट्री कवर करनी है तो पहले आप हिस्ट्री सारी की सारी या तो लूसेंट की बुक से पढ़े, या अरिहंत पब्लिकेशन की आएगी मनोहर पांडे की बुक, उस बुक से पढ़े। उस बुक से पढ़ने के बाद आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव के टेस्ट लगाने। पर ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने सिंधु सभ्यता पढ़ ली, फिर आप उसके बाद ये वैदिक पढ़ने जा रहे हो, तो वैदिक जब पढ़ो तो जो जितने भी आपने सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को एक बार आपको दोबारा से गो थ्रू हो जाना है कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, या किस किस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। जैसे मान लो आपको 2 क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो उसके आप टिक कर लो, क्या मुझे इसमें दिक्कत आई है। जब भी मैं न्यू चैप्टर पढ़ूंगा या जब मैं न्यू क्वेश्चन के टेस्ट लगाऊंगा तो मुझे एक बार इसको दोबारा करने हैं। तो आप इस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ लो। सेम ऐसे ही है, इसमें हर एक दिल्ली सल्तनत दिया, गुलाम वंश दे रहा, खिलजी। अब देखो गुलाम वंश के बारे में भी दे रखा, खिलजी वंश के बारे में भी, यानी दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो सारे वंश के बारे में उसका आपको दे देंगे। और इसमें देखो हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, सारे के सारे क्वेश्चन दिए। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो अपनी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए, ये देखो डांस डांस ये दे दिया आपको, कला वाला ये दे दी, पुस्तकार दे दी है, ठीक है। और आप इसको करना ऐसे नहीं करना, जब भी आप इसको ऐसे करोगे, जैसे मान लो आपको कोई स्टैटिक जीके के कोई क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो ये आपके स्टैटिक जीके, या फिर आपको हिस्ट्री ले लो, तो कम से कम डेली 20 क्वेश्चन आपको इसके करने हैं और 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके करने, पर जब आप इसके 20 क्वेश्चन करोगे या इसके 20 क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रीवियस वाली, यानी कि जो हिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन करोगे उसके रिवीजन करते हुए चलने हैं। और कोशिश करना कि जो जीके के जितने भी क्वेश्चन हो इसको थोड़ा आप सुबह सुबह पढ़ो, क्योंकि सुबह आप फ्रेश माइंड से कुछ भी चीज़ करोगे तो याद होने की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब आप सोओगे तो इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रात को सोने से पहले रिवीजन करके सोना। और जब भी न्यू वाला चैप्टर आप कुछ भी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो या पोल साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको इस तरीके से करना है। अब जिसने भी आज से मान लो आप पोल साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, पोल साइंस पढ़ रहे हो, तो पोल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, और आपके जो प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और
ये आपके लोकसभा वाले होते हैं, राज्यसभा वाले होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इनको क्वेश्चन करो तो इसके क्वेश्चन की बार बार हमेशा आप प्रैक्टिस किया करो और मॉक लगाया करो। मॉक कहाँ से लगाना है आपको, जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक पर टेक्स्ट बुक से मॉक लगाने से पहले आपको इसी बुक में से रिवीजन करनी है, ठीक है। अब इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया होगा, वो आप कर लेना, पर आपको इसको बार बार नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आर्यन पब्लिकेशन की होगी, लुशन की बुक होगी, नहीं, आप इसको 1 या 2 बार ख़त्म कर लो, आराम आराम से पढ़ना, स्पीड से नहीं, और फिर उसके ख़त्म होने के बाद फिर इससे पढ़ना आपको, और इसी में जितने भी आपको नोट्स बनाने हैं, आपको टिक करना है, आपको हाईलाइट चलाना, वो इसी बुक में चलाना, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब के सब इसी में से करना, ठीक है। बार बार इस क्वेश्चन में मत, बार बार इस बुक से मत करना, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, अब बार बार पढ़ोगे तो फिर आप कन्फ्यूज होगे। तो आपको इसी में से करना, फिर मुक लगाना है, इसको ख़त्म करने के बाद मुक लगाना, क्योंकि मुक के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इसी बुक में आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसी तरीके से पढ़ो, जैसे मान लो 10 आपने स्टडी जीके को उठा लिए, 20 इसके उठा लिए, तो जैसे मान लो आपने 20-20 करके क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, आपने जैसे मान लो हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है, तो 3 में से आपने पहले तो ये आपका मध्यकाल यानी मेडिवल हो गया, और ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और ये एंशियंट हिस्ट्री हो गया। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो तो लगातार इसको मत पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री का जैसे मान लो 3 में से एक पार्ट कवर हो गया, तो थोड़ा आप बीच में पॉलिटी भी करने शुरू कर दो, कि हम पॉलिटी भी हो जाए, और फिर आप जियोग्राफी भी कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ते रहो, जियोग्राफी छोड़ दो, नहीं, जैसे जैसे इसका एक पार्ट हो जाए, आप पोल साइंस को भी 2-3 भागों में बांट लोगे, मुझे आधा भाग अभी करना है और आधा भाग बाद में करना है, तो पहले एक भाग इसका कवर कर लो, इसका ऐसे कर लो, और इन्हीं के साथ स्टैटिक जी के पढ़ते रह लो। और करंट अफेयर के लिए आप इंडोलॉगस को फॉलो कर ले करो, इंडोलॉगस एक चैनल है, उनके जी के अच्छी होती है, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।